बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 85 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है, और हम जिस पर आज बात करेंगे अभी, दैट इज़ थ्योरम्स ऑन प्रपोर्शंस। ये 3.4 से रिलेटेड है। ये छोटा सा एक लेक्चर है, ये आपको लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगले हमने जो क्वेश्चन करने हैं 3.4 के, वो सारे के सारे इसी से होंगे। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शन क्या है, इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोस, दो रेशोस। मैं कहूँ सपोज ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो ये एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शन है। और प्रोपोर्शन को रूटीन में आप इससे ऐसे डिनोट करते होते हैं 4 डॉट से, ठीक। अब ए रेशो बी को आप लिख सकते हैं ए ओवर बी, और सी रेशो डी को आप लिख सकते हैं सी ओवर डी। अब आपने याद रखना है, ए मीन फर्स्ट पोजीशन, ये आसानी के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ए मीन फर्स्ट पोजीशन, बी सेकंड, सी थर्ड और डी कौन सी आपकी फोर्थ। अब थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो क्या है? अच्छा, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये वो वाले थ्योरम्स नहीं हैं जो हमने 9th में पढ़े थे। ये प्रोपोर्शंस पर थ्योरम और छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इनके एक शॉर्ट क्वेश्चन ही आता होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और वो वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये आया करता है। वो कहता है स्टेट कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बस। या प्रॉपर्टी थ्योरम भी इनको कहते हैं, और प्रॉपर्टीज पे एक ही बात है। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। यानी ये इन्वर्ट हुआ है, बी ए की जगह पर आ गया, ए किसकी जगह पर आ गया, बी के, और सी डी की जगह पर चला गया, डी किसकी जगह पर चला गया, ए पर। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है। अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, बी ओवर ए इज इक्वल टू डी ओवर सी बन जाएगा। इसको भी इन्वर्ट करेंगे, इसको भी इन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम्स। यानी उनकी आपस में पोजीशंस, रेशो के जो दोनों ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, आप इनको चेंज कर सकते हैं। यानी चेंज कर सकते मीन इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ए रेशो बी को हम बी रेशो ए, और सी रेशो डी को हम क्या लिखते हैं, डी रेशो सी लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा था, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। अब ऑल्टरनेंडो में हम वही लिखेंगे, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, ए रेशो बी किसके इक्वल हो, सी रेशो डी के। तो जो थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो है उसमें हम क्या करते हैं, ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यानी सेकेंड और थर्ड पोजीशन आपस में क्या हो जाती हैं, चेंज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने आपको वहाँ बताया। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन इसमें चेंज होती है। इसमें हुआ क्या है देखें ज़रा, अगर ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी मैं लिखूँ, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ए ओवर सी, यानी ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो बी ओवर डी। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में सेकंड और थर्ड पोजीशन को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। इन्वर्टेंडो में ए रेशो बी बी रेशो ए हो जाता है, और सी रेशो डी क्या हो जाता है, डी रेशो सी। अब कंपोनेंडो में क्या होता है, हम लिखेंगे, ये दो हैं। अगर ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, तो फिर ये पूरा लिखना ज़रूरी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के, तो पहला है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। यानी क्या हुआ है, ए प्लस बी फिर रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। जैसे मर्जी लिखें, ये दोनों आपके कौन से थ्योरम है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में याद रखें ऐड होना है, डिवाइडेंडो में सब्ट्रैक्ट होना है। अगर हम ऐसे कहें, इफ ए रेशो बी
ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये लिखना लाजमी अगर स्टेटमेंट आए तो। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला होगा ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, और दूसरा आपका होगा ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। कंपोनेंडो में कंपोज्ड होना है, प्लस होना है, डिवाइडेंडो में सब्ट्रैक्ट होना है। ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, या ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी, सिर्फ ये लिखना है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इनको यूज़ कैसे करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, इन दोनों को उसने इकट्ठा कर दिया है, तो एक्चुअली क्या बना है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के, तो इसके भी 2 है, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। इनको हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। और आसानी के लिए याद रखें, हम ऐसे लिखेंगे, मैं ये वाला पार्ट रब कर दूं अगर, तो ये, तो आसानी के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो। ध्यान से देखें, ये हमने यूज़ करना है अगले क्वेश्चंस में। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ये फर्स्ट वाले को हमने लिखा है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। आपने ये वाला बात जो है ये याद रखनी है, एक दफ़ा ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इसको हम यूज़ करेंगे किस में, 3.4 में। ये मैं लिखा रहने दूंगा, और अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 86 में आपको एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कराऊंगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो, जज़ाकल्लाह।